और अब बड़ी खबर सुकमा से है, जहां छिंदगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिली है। सब इंजीनियर के घर पर एसीबी ने छापा मारा। 30,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिया निर्माण कार्य के भुगतान के बदले घूस मांगी थी। छापेमारी के बाद इंजीनियरिंग विभाग में हड़कंप मच गया। आरोपी सब इंजीनियर से पूछताछ जारी है। तो बड़ी जानकारी आपको सुकमा से दे रहे हैं, जहां छिंदगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में एसीबी की कार्रवाई देखने को मिल रही है। तस्वीरें दिखा रहे हैं कार्रवाई के दौरान की। सुकमा तस्वीरें दिखा रहे हैं, सब इंजीनियर के घर पर छापेमारी हुई है। एसीबी ने छापेमारी की है। एसीबी की टीम की तरफ से यहां पर कार्रवाई की गई। छापेमारी के बाद इंजीनियरिंग विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और आरोपी सब इंजीनियर से पूछताछ भी लगातार की जा रही है। तो ये फिलहाल हम आपको तस्वीरें आप दिखा रहे हैं छापेमारी के दौरान, और इसके साथ ही सवाल ये है कि और क्या क्या एसीबी की टीम के हाथ लगा, और साथ ही अब और कौन कौन अगला शिकंजा कहां पर कसा जा सकता है, ये भी बड़ा सवाल बन रहा है। बहरहाल इनपुट क्या कुछ मिला था, जिसके आधार पर ये छापेमारी की जा रही, ये भी कहीं अहम सवाल बन रहे हैं। सलीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? सलीम, आप तक आवाज पहुंच रही है? जी सलीम, ये छापेमारी को लेकर क्या कुछ अपडेट, क्या अभी भी छापेमारी जारी है, और साथ ही क्या कुछ हाथ लगा अब तक की छापेमारी में? जी, आज एसीबी की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई की है। सुकमा जिला मुख्यालय सुकमा जिला के छिंदगढ़ ब्लॉक मुख्यालय में आरएएस के एक सब इंजीनियर के घर में आज दबिश दी थी। और बताया जा रहा है कि लंबे समय से सब इंजीनियर के खिलाफ शिकायतें मिल रही थी, भ्रष्टाचार को लेकर, और रिश्वत मांगे जाने की शिकायतें लगातार मिल रही थी। और ये जो प्रकरण है, इस प्रकरण में छिंदगढ़ ब्लॉक के चीरवाड़ा ग्राम पंचायत, वहां के सचिव मनीराम बघेल ने इसकी शिकायत की थी। और उन्होंने बताया कि पुलिया निर्माण से संबंधित मूल्यांकन को लेकर लगातार सब इंजीनियर द्वारा रिश्वत मांगी जा रही थी। और इसकी शिकायत इन्होंने जगदलपुर के एसीबी को एक आवेदन किया था, जिसके जांच सत्यापन के बाद आज एसीबी की टीम आज रंगे हाथ 30,000 रुपए देते हुए उन्हें पकड़ा है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और पूछताछ की जा रही है। और कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं निर्माण से संबंधित, और लंबे समय से इनके खिलाफ जो शिकायतें हो रही है उसकी भी जांच की जा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए सलीम। तो फिलहाल अब जांच लगातार बरकरार, आगे और क्या कुछ खुलासा होता है उस पर भी नजर बनी रहेगी। तो फिलहाल तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं छापेमारी से जुड़ी हुई, और आगे भी कार्रवाई को लेकर नजरें बनी रहेगी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। जशपुर से अगली बड़ी खबर है, जहां दुष्कर्म के आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार किया। तो शिक्षक पर नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म का आरोप है। घटना के बाद से फरार चल रहा था आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही थी। सिविल ड्रेस में पहुंचकर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। तो खबर जशपुर से है, जहां दुष्कर्म के आरोपी में शिक्षक को आखिरकार गिरफ्तार किया गया। शिक्षक पर एक छात्रा से दुष्कर्म करने का आरोप है, और घटना के बाद से शिक्षक फरार चल रहा था, जिसको पकड़ने के लिए पुलिस ने कई टीमों को गठन किया है और लगातार दबिश दी जा रही थी। दुष्कर्म के आरोपी शिक्षक गिरधर यादव, जो घटना दिनांक के पश्चात से ही फरार था, एफआईआर करने के बाद पुलिस लगातार दबिश दे रही थी और हम लोग अलग अलग टीम बना के इसके संभावित ठिकानों पर दबिश दे रहे थे। अंततः पुलिस को एक सूचना मिली थी कि ये अपने घर आने वाला है, कपड़े और पैसे लेकर यहाँ से फरार होने की कोशिश में है। इस पे हमने इसी घर के पास में अपनी सिविल में टीम रखी हुई थी, और टेक्निकल सपोर्ट की जो हमारी साइबर टीम ने सपोर्ट किया था, उसके माध्यम से अंततः आरोपी को हम लोगों ने घर तक पहुंचा, इसे हिरासत में लिया गया।
और उधर अंबिकापुर में पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगा है, जहां पुलिसकर्मी पर वकील के बेटे को पीटने का आरोप लगा। गाड़ी मोड़ने को लेकर पुलिस पर पिटाई का आरोप है, तो वकील ने कहा कि विवाद छुड़ाने पर मुझे भी पीटा गया है। इसके अलावा आरोप लगाया वकील ने कि मुझे और मेरी पत्नी को पीटा। मारपीट में वकील के पैर में गंभीर चोट लगी है। वकील ने एसपी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं मामले को लेकर भारी संख्या में वकील थाने पहुंचे। पुलिसकर्मी के पक्ष में पैरवी न करने का ऐलान किया गया है। मेरा पुत्र राहुल तिवारी अपनी वाहन को पार्किंग करने के लिए घर के अंदर फोर्स में पार्किंग करने के लिए थोड़ा सा आगे मोड़ पर से बैक करके ला रहा था। उसी समय एक संतोष कश्यप नाम का व्यक्ति जो हवलदार है, गांधीनगर थाना में पदस्थ है, वह उधर से मोड़ पे आया और मेरे बेटा के साथ मारपीट की। तो में कानून व्यवस्था का बहुत ही शर्मनाक विषय है कि एक वकील के ऊपर और एक ब्राह्मण समाज के अध्यक्ष के ऊपर इस प्रकार का हमला। वो वकील जो 10-15 साल शासन की ओर से पैरवी कर चुका है, शासकीय अधिवक्ता रह चुका है, उनके खिलाफ इस प्रकार का मारपीट करना, वही वर्दी में किसी भी आरक्षक के द्वारा, पुलिस वालों के द्वारा, निहायत शर्मनाक विषय है। इससे बड़ा कोई अपराध नहीं हो सकता, क्योंकि जो कानून को जानता है वो कानून अपने हाथ में लेके अगर अपराध करता हो तो उसका ग्रीवांस बढ़ जाता है। उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए।